नमस्कार। मछली उछली के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। आज हम अपने पाठ को आगे बढ़ाते हुए और प्रश्नों को हल करेंगे। मछली बाजार। क्या तुम कभी मछली बाजार गए हो? अगर हाँ, तो तुम्हें पता होगा कि भीड़ और शोर से भरी जगह को मछली बाजार क्यों कहते हैं। आज मछली बाजार में बहुत चहल पहल है। कुछ मछुआरों की नावें बहुत सारी मछलियां लाई है। मछुआरी ने चिल्ला चिल्ला कर कीमत बताकर खरीदारों को अपनी ओर बुला रही है। मिनी, यहाँ आओ, यहाँ आओ, ये ले लो छोटी छोटी मछलियां, सार्डिन 40 रुपए किलो। ग्रेसी, कभी इतना सस्ता नहीं मिलेगा, खरीदो स्वाद मछली 60 रुपए किलो। फिलोरमा, छोटी झींगा मछली 150 रुपए किलो बेचती है। कारुथम्मा स्क्वीड 50 रुपए किलो बेचती है। देखो, फाजिला कठिनाई से ही इस बड़ी मछली किंगफिश को उठा पा रही है। वो कहती है ये मछली 8 किलोग्राम की होगी, मैं इसे पूरे 1200 रुपए में बेचूंगी। देखिए, इसका नाम क्या है? फाजिला है। इसने अपने हाथ में क्या पकड़ी हुई है? एक बड़ी किंगफिश पकड़ी हुई है जिसका वजन उसे लगता है कि 8 किलो है, और वो कह रही है कि वो इस मछली को 1200 रुपए में बेचेगी। तो यहाँ पर हमने इस पैराग्राफ को पढ़ा। अब यहाँ से कुछ हमारी इंपॉर्टेंट जो जानकारियां हैं उनको हम नोट कर लेते हैं। तो पहली चीज है स्वाद मछली का मूल्य। देखिए, स्वाद मछली का मूल्य कितना है? 60 रुपए किलो है। ठीक है, आपने लिखना है तो सार्डिन मछली का मूल्य भी लिख सकते हैं, 40 रुपए किलो। तो उसके बाद है स्वाद मछली। स्वाद मछली का मूल्य है 60 रुपए प्रति किलो, मतलब 1 किलोग्राम मछली 60 रुपए की। उसके बाद अगला जो हमारा है वो क्या है? वो है झींगा मछली। तो झींगा मछली का मूल्य कितना है? 150 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलो 150 रुपए की। और फिर है स्क्वीड। स्क्वीड मछली का मूल्य कितना है? स्क्वीड मछली का मूल्य है 50 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलो मछली 50 रुपए की। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अभ्यास का समय। फाजिला ने बड़ी मछली किंगफिश को कितने रुपए प्रति किलोग्राम में बेचा? जैसे आपने पीछे देखा कि फाजिला कह रही है कि वो 8 किलो की मछली को 1200 रुपए में बेचेगी। इसका मतलब 1 किलो मछली वो कितने रुपए में बेचेगी? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपने करना है 8 किलोग्राम मछली का मूल्य। ठीक है, तो फाजिला ने 8 किलोग्राम मछली का मूल्य कितना रखा था? 1200 रुपए। तो हमने निकालना है 1 किलोग्राम मछली का मूल्य, यानी 1 किलोग्राम मछली का क्या नाम है? किंगफिश है। तो 1 किलोग्राम किंगफिश का मूल्य कैसे निकालेंगे? देखिए, 8 किलोग्राम का 1200 है, तो 1 किलोग्राम का अगर हमने निकालना है तो हमने क्या करना है? 1200 को भाग दे देना है 8 से। ठीक है, 1200 को जैसे ही हमने 8 से भाग दिया, आप लोग अपनी अपनी नोटबुक में 1200 को 8 से भाग दे सकते हैं, तो इसका उत्तर कितना आएगा? 150 रुपए प्रति किलोग्राम। यानी फाजिला जो है बड़ी मछली किंगफिश को 150 रुपए प्रति किलो, यानी 1 किलो जो है 150 रुपए की वो बेचेगी। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 देखिए, आज फिलोरम्मा 10 किलोग्राम झींगा मछली बेच चुकी है, उसे उसके लिए कितने पैसे मिले होंगे? तो देखिए, आज जो फिलोरम्मा है उसने 10 किलो झींगा मछली को बेच दिया है, उसे उसके लिए कितने पैसे मिले होंगे? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम झींगा मछली का मूल्य कितना है। हमने पिछली अपनी स्लाइड में देखा कि 1 किलोग्राम झींगा मछली का मूल्य कितना है? 150 रुपए है। तो अब हमने 10 किलोग्राम झींगा मछली का मूल्य निकालना है। तो 10 किलोग्राम झींगा मछली का मूल्य कितना होगा? 150 को गुणा कर देनी है 10 के साथ। तो 150 को गुणा जब 10 के साथ करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा? 1500 रुपए। यानी 10 किलोग्राम मछली के लिए उसे कितने पैसे मिलेंगे? 1500 रुपए। ठीक है, क्योंकि 1 किलोग्राम से 10 किलोग्राम पे अगर हमने मछली बेचनी है तो क्या करनी पड़ेगी? गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, ग्रेसी ने 6 किलोग्राम स्वाद फिश बेची, मिनी ने ग्रेसी जितने ही पैसे कमाए हैं। मिनी ने कितने किलोग्राम सार्डिन बेची है? तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि ग्रेसी ने कितने पैसे कमाए, क्योंकि मिनी ने उतने ही पैसे कमाए जितने ग्रेसी ने कमाए हैं। तो सबसे पहले हमें ग्रेसी के कमाए गए पैसे निकालने पड़ेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए,
1 किलोग्राम स्वाद फिश का जो मूल्य है ग्रेसी ने 60 रुपए रखा है। तो 6 किलोग्राम स्वाद फिश का क्या मूल्य होगा? 6 किलोग्राम स्वाद फिश का मूल्य होगा 60 गुणा 6, 360 रुपए। ठीक, उसके बाद प्रश्न में क्या कहा है कि मिन्नी और ग्रेसी ने बराबर पैसे कमाए हैं, यानी ग्रेसी ने कितने पैसे कमाए? 360 रुपए। तो उसके बाद मिन्नी ने कितने पैसे कमाए? 360, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि मिन्नी और ग्रेसी ने पैसे बराबर कमाए हैं। तो अब देखना है हमने कि मिन्नी ने कितने किलोग्राम सार्डिन बेची है। तो देखिए, मिन्नी ने 1 किलोग्राम मछली जितने रुपए में बेची, या जितने रुपए में वो बेच रही है, 40 रुपए में। ठीक है, मिनी जो है सार्डिन मछली को 40 रुपए में बेच रही है। तो 360 रुपए बनाने के लिए उसे कितने किलोग्राम मछली बेचनी होगी? 360 को भाग देना पड़ेगा आपको 40 से, क्योंकि 1 किलोग्राम मछली का मूल्य कितना है? 40 है। तो 360 रुपए कमाने के लिए उसको कितने किलोग्राम मछली बेचनी होगी? इसको जानने के लिए 360 को आपने भाग दे देना है 40 के साथ। तो आपका उत्तर कितना आएगा? 9 किलोग्राम। तो जो मिनी है उसने कितने किलोग्राम मछली बेची है? उसने बेची है 9 किलोग्राम सार्डिन उसने बेची है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो चौथा प्रश्न है वो है बशीर के पास 100 रुपए है। ठीक है, उसने 1/4 पैसे स्क्वीड पर खर्च किए और 3/4 पैसे झींगा मछली पर खर्च किए। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि उसने कितने किलोग्राम स्क्वीड खरीदी और उसने कितने किलोग्राम झींगा मछली खरीदी। तो बेटा सबसे पहले देखिए 100 का नोट, पता है ना आप सभी को, ये है 100 का नोट। ठीक है, अब उसने बशीर के पास कितने रुपए हैं? 100 रुपए हैं। तो बशीर ने 1/4 पैसे स्क्वीड पर खर्च किए और 3/4 जो पैसे हैं वो झींगा मछली पर खर्च किए। तो देखिए, हमने जो 100 है, ठीक है, इसके 4 भाग बनाने हैं। देखिए यहाँ देखिए, हम ये हो गए इसके, मान लीजिए ये जो पूरा हिस्सा है ये कितना है? 100 का है। 4 हिस्से हमने बनाए, तो ये 4 हिस्से कितने कितने के होंगे? 25-25 के। ठीक है, सभी हिस्से कितने के होंगे? ये हिस्सा भी 25 का, ये भी 25 का, ये भी 25 का और ये भी 25 का। ठीक है, सभी हिस्सों को मिलाकर कितने होंगे? 100 बन गया। ठीक है, अब हमने देखना है कि 1/4 कितना हुआ। देखिए कितने भाग हैं इसके? 1, 2, 3, 4। 1/4 का मतलब है 4 में से 1 हिस्सा। ठीक है, दोबारा मैं समझाता हूं। 1/4 का क्या मतलब हुआ? आपने किसी आकृति के 4 हिस्से किए, उसमें से एक हिस्से को हम क्या कहेंगे? 1/4। तो देखिए एक हिस्सा मैंने यही हिस्सा लिया, ये वाला हिस्सा मैंने लिया है, तो ये हुआ 1/4। तो 100 का 1/4 कितना हुआ? आपने यहाँ लिखा है, ये लिखा भी है, 100 का 1/4 हो गया 25। ठीक है, 100 का 1/4 कितना हो गया? 25। और 100 का 3/4, देखिए 1/4 का मतलब हुआ हमने एक हिस्सा लिया, और 3/4 का क्या मतलब हुआ? हमने कितने हिस्से लेने हैं? 3 हिस्से लेने हैं। 1, 2, 3। इन तीनों हिस्सों को जमा कर दें, कितना हुआ? 25, 25, 25, 50, 50 और 25, 75। तो 100 का 3/4 कितना हुआ? 75 हुआ। 100 का 3/4 कितना हुआ? 75 हो गया। ठीक है, अब देखना है हमने कि उसने कितने किलोग्राम स्क्वीड खरीदी। देखिए सबसे पहले हमें स्क्वीड का मूल्य हमने देखना है। स्क्वीड का मूल्य क्या है? तो देखिए 1 किलोग्राम स्क्वीड का मूल्य कितना है? 50 रुपए। हम भाग का को कर रहे हैं, देखिए इस भाग को हम कर रहे हैं, तो 1 किलोग्राम स्क्वीड का मूल्य है 50 रुपए। या हम इसको और किस तरह से लिख सकते हैं? 50 रुपए में जितने स्क्वीड खरीद सकते हैं। स्क्वीड मछली की प्रजाति है, ठीक है, मछली की किस्म है। तो 50 रुपए में कितनी स्क्वीड खरीद सकते हैं? 1 किलोग्राम। तो हमारे पास इन्होंने क्या बोला है? 1/4 पैसे जो है स्क्वीड पर खर्च किए। तो देखिए 100 का 1/4, क्योंकि बशीर के पास 100 रुपए हैं, तो 100 का 1/4 यानी 25 रुपए उसने किस पे खर्च किए? स्क्वीड पे। तो 25 रुपए में वो कितनी स्क्वीड खरीद सकता है? क्या करना है आपने? 25 से भाग दे देना है 50 को। 25 से आपने जैसे 50 को भाग दिया, आपका उत्तर कितना आया? आपका उत्तर आ गया 1/2। देखिए 25 एकम 25, 25 दूना 50, यहाँ 1, यहाँ 2, 1/2 किलोग्राम। तो 1/2 किलोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 किलोग्राम को हम लिख सकते हैं 500 ग्राम, और या इसको हम और क्या कह सकते हैं? आधा किलो। तो 25 रुपए में या 100 के 1/4 पैसे में वो आधा किलोग्राम स्क्वीड मछली खरीद सकता है। कौन खरीद सकता है? बशीर 100 के 1/4 में
आधा किलो स्क्विड मछली खरीद सकता है। उसके बाद ख है, उसने कितने किलोग्राम झींगा मछली खरीदी। तो देखिए दोबारा से हम देखेंगे कि 1 किलोग्राम झींगा मछली का मूल्य कितना है, 150 रुपये। आपने पीछे भी देखा स्लाइड में कि 1 किलोग्राम झींगा मछली का मूल्य है 150 रुपये, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसा हमने यहाँ लिखा 150 रुपये में जितनी झींगा मछली खरीद सकते हैं। तो कितनी झींगा मछली हम खरीद सकते हैं, 1 किलोग्राम झींगा मछली हम 150 रुपये में खरीद सकते हैं। अब यहाँ देखें 3/4 पैसे इसने झींगा मछली पर खर्च किए, तो 100 का 3/4 यानी 75 रुपये इसने झींगा मछली पर खर्च किए। तो 75 रुपये में जितनी मछली खरीद सकते हैं, जितनी झींगा मछली खरीद सकते हैं, दोबारा से हम वही काम करेंगे जैसे यहाँ किया था। 75 को भाग दे देंगे 150 से, काटेंगे इसको, 75 एकम 75, 75 दूनी 150 होता है। तो इसका हो गया 1/2 किलोग्राम, और हमने देखा कि 1/2 किलोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, और 500 ग्राम भी लिख सकते हैं। और इस 1/2 किलोग्राम और 500 ग्राम को हम क्या कहते हैं, आधा किलो भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आधा किलो कहते हैं। तो 75 रुपये में कितनी मछली खरीद सकता है बशीर, आधा किलो झींगा मछली खरीद सकता है। और उसी तरह से 25 रुपये में कितनी स्क्विड खरीद सकता है, वो खरीद सकता है 500 ग्राम या आधा किलो स्क्विड। ठीक है, तो इस तरह से जो आज की वीडियो है ये यहीं समाप्त होती है। फिर आपके साथ मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, जिसमें हम इस पाठ के बचे हुए भाग को पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।